अस्सलामुअलैकुम। मैं नाज़नीन बुटीक से। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए ये सूट पीस से मैंने ड्रेस बनाई है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से मैंने इसका नेक डिज़ाइन, स्लीव्स पे कट वर्क किस तरीके से की है। हर एक डिटेल से पूरा वीडियो मैंने बनाया है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आगे तक बनी रहे। फर्शी शलवार है। फर्शी शलवार पे मैंने थ्रेड का यूज़ किया है और इसके हम कैसे प्लेट्स करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने बनाई है मेरी वीडियो में। आगे देखें किस तरीके से मैंने इस ड्रेस को तैयार किया है। सूट पीस के कपड़े से ये ड्रेस इतना खूबसूरत, इतना प्यारा ड्रेस तैयार हुआ है। ये सूट पीस का कपड़ा है। ये आपको कुर्ती के लिए और ये नीचे बॉटम के लिए है। देखिए जिसकी मैं फर्शी शलवार बनाऊंगी। ये चाइना बकरम है और ये डोरी है जिसकी मैंने नेक पे डिज़ाइनिंग की है। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी मैंने मेज़रमेंट कर चुकी हूँ और इसकी लंबाई, चूँकि मैं फर्शी शलवार बना रही हूँ तो इसकी लंबाई मैं थोड़ी शॉर्ट बनाऊँगी। कुर्ती की 37 इंच मैंने ली है। बाकी पूरी डिटेल मैं नहीं बता रही हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो बस इस तरीके से मैंने आपको मेन पॉइंट बताऊँगी किस तरीके से मैंने इस पर डिज़ाइनिंग की है। मैं फ्रंट और बैक दोनों पीस एक साथ कटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए हम इसकी कैसे कटिंग करते हैं ये आप देखें। मैंने फ्रंट का मेज़रमेंट कर चुका था, बट बैक के लिए नहीं की थी। तो बैक जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही हम आर्म होल के लिए लेते हैं। तो दोनों एक साथ इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। फिर इस तरीके से बैक पीस को हटा लेंगे और फ्रंट पर जो हमने निशान पहले से दिया हुआ था उसी निशान पर हम इसे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारे एक साथ फ्रंट बैक दोनों कुर्ती की कटिंग हो गई। और ये बचे हुए कपड़े हैं, इससे हम इसके स्लीव्स की तैयारी करेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमें, क्योंकि फुल स्लीव्स बना रहे हैं तो 22 इंच रखनी है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और 7 इंच नीचे रॉन्डर में। ये चाइना पैटिंग चाइना बॉक्रम है जो कि मैं इसकी कट वर्क करूँगी। ये हमारे पास राउंड डिब्बी है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। बिल्कुल राउंड है दोनों तरफ से। तो पहले हम इस तरीके से बीच बीच में बॉक्रम पे पहले एक निशान मार लेंगे और ये हाफ निशान है। इस तरीके से हम हाफ निशान के ऊपर इसको रखकर इस तरह राउंड राउंड हाफ राउंड शेप करना है हमें, फुल राउंड नहीं करना है। इस तरीके से पूरे बॉक्रम पर हम निशान तैयार कर लेंगे। तो हमने पूरी निशान तैयार कर लिया है इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं। जितनी आस्तीन की हमारे पास चौड़ाई है 7 मैंने इसकी चौड़ाई के हिसाब से कटिंग कर ली है। अब इस पर जो हमने निशान डाला है इसी पर सेम इस तरीके से कटिंग करेंगे। इस तरह से पूरे हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब ये हमारे पास जो बचा हुआ कुर्ती से कपड़ा है इस पर हम इसे पेस्टिंग कर देंगे। इसी तरीके से हम आपको गले के लिए भी कटिंग करेंगे और दामन में चारों तरफ हम लगानी है, क्योंकि आप देखा था वीडियो में। इस तरीके से हम चारों तरफ दामन के लिए भी इसकी कटिंग करेंगे और इसी तरीके से इसे तैयार करेंगे। हम फर्शी शलवार की कटिंग कर रहे हैं, फिर सिलाई हम एक साथ करेंगे दोनों को। ये शलवार की मैंने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। बेल्ट का कपड़ा मैंने इसका अलग कर लिया है। ये मैंने नीचे के लिए नीचे पार्ट का कपड़ा है और 33 इंच की लंबाई रखी है। टोटल मेरी फर्जी शलवार की लंबाई 38 इंच ही रहेगी। इस तरीके से मैं मोहरी का निशान देते हुए और ऊपर म्यानी की ओर ये कपड़ा अटैच करूँगी एक्स्ट्रा। इसमें अर्ज कम है थोड़ा, तो अर्ज की
बढ़ाने के लिए इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। 33 इंच की लंबाई हमने कटिंग कर ली है। ये बेल्ट का कपड़ा है, 20 इंच की इसकी चौड़ाई है। इसमें हम थोड़ा सा कपड़ा अटैच करेंगे तो हमारा 24 इंच हम बेल्ट ऊपर रखेंगे, तो एक 4 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें कपड़े को ज्वाइनिंग करेंगे। पीच पार्ट पहले हम इस तरीके से आयरन कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। और इस तरीके से मैंने सारी अपनी कली को जोड़ लिया है और बेल्ट भी कपड़े ज्वाइंट लगाकर ऊपर से फोल्ड करके तैयारी कर ली है बेल्ट की। तो बेल्ट पहले हम इस तरीके से सीधा करके रखेंगे और बीच जहाँ पर मैंने आयरन किया था बीच पॉइंट पर, उस तरह पर हम इस तरीके से हम सारी प्लेट्स को पिन अप करके रखेंगे। प्लेट्स किस तरीके से हम तैयार करते हैं इसलिए मैं बताती हूँ आपको। ये मियानी से अंदर की ओर हम सारे प्लेट्स को इसमें छोटे छोटे प्लेट्स पहले इस पर जोड़ेंगे, अंदर की ओर आने चाहिए दोनों साइड से। तो इसमें हमने 1.5 इंच की चौड़ाई पर ये छोटे छोटे प्लेट्स डाल रही हूँ मैं। हाँ, ये बीच का जो मेन मेरा आ रहा है, बीच का पॉइंट का जो बेल्ट है मैंने जो आयरन किया था, वो हमारा ये प्लेट जो है 3.5 इंच की रखूँगी मैं। इस प्लेट को भी अंदर की ओर होना चाहिए। इस तरीके से हम ये हमारी 5 चूने आ गई इस तरीके से। सारे प्लेट्स पे मैंने पिन अप कर ली है जी। यहाँ से यहाँ तक हमारी, ये देखिए बीच मियानी के पास रखा है मैंने। ये 8 इंच मैंने सारे प्लेट्स को, जितने मेरा कपड़ा था सारा, ये 8 इंच में मैंने प्लेट्स डाल लिया है। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारी जो प्लेट्स के बीच का मेन जो पॉइंट होता है फर्शी शलवार का, वो सामने की ओर खड़े आनी चाहिए, इसलिए हम इसे रखते हैं। और इस तरीके से हम पहले नाप लेंगे बैक में जितनी हमारी चून आएंगी, 1 या 2, जितनी भी प्लेट्स बनेगी हम उस प्लेट्स को इस पर डालकर सारे कपड़े को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करते बताते हैं। सारी प्लेट्स हमने बैठा ली है और प्लेट्स की इधर अच्छे से कपड़े को आराम से खोलते हुए, एक एक पिन को हटाते हुए पहले प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे। बड़ी प्लेट से हम स्टार्ट कर लेंगे। जो 3.5 इंच की मैंने सबसे बड़ी प्लेट्स डाली थी, उसी प्लेट से स्टार्ट करेंगे हम। और सारी प्लेट्स को हम इस तरीके से सेट करते हुए सिलाई करते जाएंगे। सारे पिन हटाते हुए हम पकड़े को बराबर करते हुए इस तरीके से सिलाई करते जाएंगे। बैक की प्लेट को, मियानी को बीच पॉइंट पर रखते हुए, और जो बैक में हमने चून डाली है उसे भी अच्छे से सेट करते हुए सिलाई करेंगे।
चुन को सेट करते हुए पिन को हटाते हुए इस तरीके से हम पूरी सिलाई करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट और ये नीचे की दोनों को मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ये 8 इंच में हमारा सारा चुनाया है। मैं आपको नाप के बता रही हूँ। इसके ऊपर हम एक जो फुट का ये रहता है उसको छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई करते जाएंगे और अच्छे से इसे बैठा देंगे। सिलाई करने से ये होता है कि जो हम पहनते हैं तो बेल्ट की ज्वाइनिंग जो होता है वो हमारा लटकता नहीं है, कपड़ा ज्वाइन वो अच्छे से सेट हो जाता है इस तरीके से सिलाई करने से। तो हमारी ये बेल्ट तैयार हो गई है। हमारी 22 इंच की ये लंबाई की मोहरी, हमारा 20 इंच का मोहरी का बुकरम है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। इस पर हम इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। ये हमारा फ्यूजिंग वाला बुकरम नहीं है, इसलिए मैं सिलाई से इस पर सेट कर रही हूँ। दोनों तरफ सिलाई कर लूँगी और फिर इसे कपड़े पर अटैच करूँगी। फ्यूजिंग की चौड़ाई थोड़ी मोहरी से कम है, जिसमें फ्यूजिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों फ्यूजिंग पर दोनों साइड सिलाई कर लेंगे ताकि कपड़े से हिले नहीं। अब हम इसे कपड़े पर अपने रखकर अटैच कर लेंगे, आसानी होगी। इस तरीके से हम इस पर रखकर इसे पलट देंगे। यहाँ से सिलाई करके इसे हम पलट देंगे। हमने पलट के इसे रेडी कर लिया है। ये हमारे पास जरी रेशम वाला एक थ्रेड है जिसका कलर हमारे फैब्रिक के फूल से मिलता हुआ है। इसे मैंने 5-6 बार इसको डबल कर लिया है। तो हमारी ये थ्रेड की जो है ये 6 है। आपको दिखाती हूँ मैं आपको। इसे बॉबिन में हम पहले इस तरीके से आराम से हाथ से सेट करेंगे। थोड़ी मोटी डोरी टाइप की बन जाती है। इसे मैंने घर पे ही बनाया है और आपको अगर इसे बाज़ार से लेना है तो एंकर या रंगोली का ही आपको ये थ्रेड आता है, कॉटन थ्रेड होता है। इसे आप लेकर इस तरीके से बॉबिन में सेट करके हम कोई भी डिज़ाइन अपनी बना सकते हैं। तो हम इसे बॉबिन में भर के इस तरीके से नीचे डालेंगे और ऊपर से सेम कलर के फैब्रिक का ही कपड़े का धागा हम ऊपर चला रहे हैं। ये हम उल्टे की ओर सिलाई कर रहे हैं ऊपर, और जो हमारा नीचे डिज़ाइन वो जो तैयार होगा वो सीधे में होगा। इस तरह से हम सीधी सीधी लाइन इस तरह से पूरी मोहरी पर चलाएंगे, थोड़ी थोड़ी गैपिंग रखते हुए।
यहाँ पे हमारी थ्रेड ख़त्म हो गई, तो फिर हम यहाँ पे फिर से इसमें भरकर फिर से इसे सिलाई करेंगे सेम जगह से। इस तरीके से हम पूरी मोहरी पर सिलाई करेंगे। ये हमारे मोहरी की पूरी तैयारी हो गई। हम इस पे हम यहाँ देखिए 11 इंच की हम इसकी चौड़ाई रख रहे हैं और इस पर हम सिलाई कर रहे हैं। इस तरीके से फर्शी शलवार की जो मोहरी की चौड़ाई होती है वो हमारी ज़्यादा होती है, तो मैंने इसलिए 11 इंच की चौड़ाई रखी है। कली लगाने से हमारे ऊपर की बेल्ट की जो चून है वो आराम से फ्रंट और बैक दोनों में हमारी चून आराम से हो गई है। इस तरीके से हम दोनों कपड़े को पूरी तरह रख करके हम ज्वाइन कर लेंगे। सेम यहाँ पर भी हम सेम चौड़ाई रखेंगे मोहरी की और इस तरह से हमारी फर्शी शलवार रेडी हो गई डिज़ाइन एंड थ्रेड वाली। ऊपर हम बेल्ट में चाहे तो डोरी डाल लेंगे या फिर हम लास्टिक लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी फर्शी शलवार रेडी है। अब हम अपनी कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। इस पर हम अपने फैब्रिक पे कुर्ती की जो गले की चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है, क्योंकि इस पर अंदर से हम नेक डिज़ाइन जो है अंदर से अलग लगाएंगे और इसकी लंबाई 15 इंच रख रहे हैं। इस तरह से हल्का सा राउंड करते हुए स्केल से हम इस पर निशान डालेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस पर मैंने जो पहले से फ्यूजिंग आपको कटिंग किया हुआ दिखाया था, जिससे मैंने कटवर्क बना रही थी फ्यूजिंग, वो मैं इस पर चिपकाऊंगी इस तरीके से। वन साइड हल्का सा पहले इसकी कटिंग इसलिए मैंने की थी ताकि फ्यूजिंग हमारे चिपकाने में आसानी हो जाए, और नीचे बीच पॉइंट पर जो है हम हल्का सा ज्वाइंट करते हुए इस तरीके से दूसरे साइड भी हम सीधे बॉक्रम को गुलाई हल्के सी गुलाई देते हुए से पर हम चिपका देंगे। ये हमारी हो गई। अब ये मैंने सलवार का जो है प्लेन फैब्रिक कपड़ा जो है ये बचा हुआ था, मैंने लिया है। इस पर मैं आपको जो मैंने डोरी दिखाई थी उस डोरी से मैं इस पर डिज़ाइनिंग करूँगी। इस पर पहले हम इस पेपर पेस्टिंग को प्रेस कर लेते हैं, अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा हम अंदर की ओर रखकर इस तरीके से पिन अप करेंगे और अपने ये डिज़ाइन को तैयार करने के लिए तैयार करने के लिए इस तरीके से हर एक जगह पर पिन अप करेंगे। अब हम ऐसे आराम से फ्यूजिंग के बिल्कुल पास में सटे हुए, फ्यूजिंग पर नहीं, फ्यूजिंग के बिल्कुल सटे हुए हम इस पर आराम से इसकी गोलाई में सिलाई करेंगे। जिस डिज़ाइन में इसकी कटिंग की हुई है उसी शेप में हम इसकी सिलाई करते जाएंगे। मेन हमारा नीचे का पॉइंट है जिसकी हमें बिल्कुल अच्छे से ऐसे ये करना है, सिलाई करना है बराबर करते हुए।
ये हमारे पूरे नेक की सिलाई हो गई। अब हम इसके नीचे वाले जो कपड़े हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। सारे पिन को निकाल लेते हैं। हल्का हल्का शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब सारी जो बीच में पॉइंट है उस पर आराम आराम से देखते हुए हम कटिंग करेंगे ताकि हमारी सिलाई की कटिंग ना हो। सारे मेहराब पर हम बीच बीच में इस तरीके से खुटका लगाएंगे। अब जहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो खुल गई होगी तो उस पर हम फिर से सिलाई कर लेंगे। अच्छा, वालेकुम सलाम। इस तरीके से हम पॉइंट को पलटते जाएंगे और मेन पॉइंट जो बीच का है वो निकालते जाएंगे अच्छे से। अच्छे से बिल्कुल खींचते हुए कपड़े को हम इस तरीके से निकाल लेंगे कट वर्क पूरा। इस पर फिर हम ऐड कर लेंगे। और ये वाला जो प्लेन कपड़ा है इस पर मैंने डोरी से जो डिज़ाइन की है इसकी वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, सॉरी। मैं और इस पर हम इसकी अब नेक डिज़ाइन बनाएंगे, नेक बनाएंगे और फिर से हम कुर्ती के कपड़े पर अटैच करेंगे। इसकी वीडियो मैं आपको किसी और गले ये डिज़ाइन जब किसी और कपड़े पर जब बनाऊंगी मैं तो इसका फुल डिज़ाइन मैं बताऊंगी। वैसे ये वीडियो डिलीट हो गई, बनी नहीं, सॉरी इसके लिए। तो इस तरीके से हम अपनी नेक की कटिंग करके और नेक कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी गला तैयार हो गया। अब इसे पलट कर हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे ताकि हमें तुरपाई करने में आसानी होगी।
ये हमारे नेक की बन गया है कपड़े पर। फिर साइड में थोड़ी तरफ, दोनों साइड में ये थोड़ी थोड़ी हम, हमारा बॉक्रम दिख रहा है जो कि हमारी सिलाई में नहीं आएगा, बट मैं इसमें थोड़ा सा कपड़ा अटैच कर दे रही हूँ इस तरीके से। दोनों साइड में ये कपड़ा जोड़ ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम पहले कपड़े पे 4 इंच का, मैंने ऊपर जो कुर्ती का कपड़ा वो 4 इंच का बनाया था, तो मैं 1 इंच को साइड से 1 इंच नेक से हटाते हुए इस तरीके से सारी कट वर्क पे बिल्कुल नोक पर सिलाई करते जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से पूरे इस पर हम सिलाई करते जाएंगे। ये हमारी नेक डिज़ाइन तैयार हो गई। ये हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हो गया। कितना खूबसूरत लग रहा है बन करके। हम इसमें बैक पार्ट ज्वाइन कर लेंगे। बैक की गले की मैंने पहले बना रखा है ब्लैक बैक का। बैक की नेक मैंने बना रखी है। इसको हम इस तरीके से कपड़े पर अटैच करके शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हम इस पर तुरपाई कर देंगे। ये हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हो गया। स्लीव्स पर भी हम इसी तरीके से कट वर्क बनाएंगे। मैंने शुरू में आपको दिखाया था, ये कपड़े पेपर में कटिंग की थी और फिर इस फैब्रिक पर इसे चिपकाया था। तो बिल्कुल बराबर से हम इसी तरीके से इसमें भी पूरी सिलाई मार लेंगे।
अच्छा, तो स्लीव्स हमारी बन गई है। अब हम इस पे कुर्ती पर इसको अटैच कर लेंगे। पीच पॉइंट को रख करके बराबर नाप लेते हैं और फिर इस तरीके से हम इसकी सिलाई करेंगे बराबर रखते हुए कपड़े को। चलिए, हमने इसकी कटिंग पलटा मार दिया था, इस पर सिलाई मार देंगे तो ये इस तरीके से हमारे स्लीव्स की पॉइंट तैयार हो जाएगा। दोनों साइड की सिलाई हम कर लेंगे अपनी फिटिंग पर, जो निशान दिया हुआ है उसी पर बस सिलाई मारना है हमें। फिटिंग की सिलाई हो गई हमारी। अब मैं इसमें दामन की पहले इस पैर कुर्ती पर पहले आयरन कर लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने ये पहले से इस पर फ्यूजिंग को कपड़े को चिपका कर बिल्कुल चारों तरफ राउंड करके बना लिया है। हम राउंड किस तरीके से बनाएंगे, नीचे इस तरीके से हम एक इधर सीधा एक इधर सीधा रख करके और फिर इस तरीके से देखिए। हाँ, ये देखिए, एक राउंड इधर, एक राउंड इधर, एक राउंड इधर, दोनों को इस तरीके से हम चिपका लेंगे एक बराबर करते हुए। तो ये हमारे कॉर्नर का राउंड तैयार हो जाएगा। दोनों साइड हम कॉर्नर की राउंड इसी तरीके से तैयार करेंगे। पहले कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। मैंने कटवर्क जो साइड में कॉर्नर बना के रखी है, नाप कर इसे पहले अच्छे से सीधे साइड हम इसे सेट करेंगे। पिन अप करते जाएंगे हर तरफ बराबर रखते हुए।
अब इस पर हम इसकी सिलाई करेंगे, वैसे ही फ्यूजिंग के बिल्कुल सटे हुए। फ्यूजिंग पे नहीं करनी है सिलाई, बिल्कुल आराम आराम से हम मैंने इस फ्यूजिंग को अलग कपड़े पे चिपकाया है। आप चाहें तो कुर्ती के कपड़े पे भी हम चिपका सकते हैं और फिर अलग से कपड़ा लगाकर इसे सिलाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम पहले कॉर्नर बना लेंगे तो हमारे गोल कॉर्नर तैयार हो जाएगा। इस कॉर्नर पे भी हम अच्छे से बराबर कपड़े को सेट करते हुए पूरी गोलाई से हम इसकी सिलाई करेंगे। ये हमारा कॉर्नर बिल्कुल गोलाई में बहुत ही खूबसूरत नीचे से देखने में अच्छा आता है। अब हम चाक की लंबाई को नाप लेते हैं और फिर इधर साइड भी सिलाई कर लेंगे।
सेम प्रोसेस हम करेंगे। पहले दामन की लंबाई नाप लेते हैं, सारे पॉइंट पर हम कटिंग करते जाएंगे। सारे गोल जो दिख रहे हैं ना कट वर्क के पॉइंट पे हम इस तरीके से सारे कपड़े पर हम कटिंग कर देंगे चारों तरफ। अब हम इसी तरीके से पलटते जाएंगे। गोलाई के पास थोड़ा सा कपड़ा हम गोलाई में कटिंग कर लेंगे, फिर इसे पलट देंगे। अच्छे से बिल्कुल कटवर्क का पॉइंट अच्छे से निकले, कपड़ा कुकड़े नहीं, इसलिए हम इसको पहले अच्छे से सेट कर ले रहे हैं। पेज पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसमें अंदर की ओर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमने पूरा गोल कॉर्नर पूरी तैयार कर ली है। अब अंदर की ओर हम इसमें सिलाई मारेंगे और इस तरीके से मेरी पूरी कुर्ती की सिलाई कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज़।